Question number 15. A, B and C can complete a work in 10, 12 and 15 days respectively. A left the work 5 days before the work was completed and B left 2 days after A had left. Number of days required to complete the whole work is. देखो कोई वर्क है ए, बी और सी अगर अपनी एफिशिएंसी के साथ करना चाहेंगे तो ए कितने दिन में कर पाएगा? 10 दिन में, बी करेगा 12 दिन में, सी करेगा 15 दिन में। क्वेश्चन में कंडीशन ये रख दी गई है कि काम पूरा कंप्लीट होने के 5 दिन पहले ए छोड़ के चले जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जब काम स्टार्ट हुआ था तब से लेके जब तक ए ने काम छोड़ा नहीं है तब तक तीनों ने मिलके काम किया है। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, उसके बाद 2 दिन के बाद आफ्टर 2 days बी हैज ऑल्सो लेफ्ट। किसके 2 दिन के बाद? जब ए ने छोड़ा है काम उसके 2 दिन के बाद बी भी छोड़ के चला गया। अब बचा कौन है आखिरी में? सी। तो जो बचा हुआ काम है वो कौन करेगा? सी। तो यहां पे हम लोग जो वर्क वाली लाइन बनाते हैं वहां पे 3 वर्क होंगे, W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3। ठीक है, अगर ये वर्क लाइन है, टोटल नंबर ऑफ वर्क अगर हम निकालना चाहें, देखो यहां सबसे इनिशियल पॉइंट पे 0, मतलब अगर हम यहां पे खड़े हैं तो हमने काम स्टार्ट नहीं किया है। जब भी काम स्टार्ट होगा 0 यूनिट से होगा। यहां पे हम लोग एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, ए बी सी, और टोटल वर्क निकालेंगे 10, 12 एंड 15 डेज। अब तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा नंबर या उसका मल्टीपल। अब ऐसा मल्टीपल जो 12 और 10 से भी डिविजिबल हो, कौन सा होगा? क्या 30 होगा? नहीं होगा। क्या 45? नहीं। क्या 60 होगा? बिल्कुल होगा। तो हमारा वर्क क्या हो जाएगा? टोटल वर्क क्या हो जाएगा? एलसीएम होगा किसका? 10, 12 और 15 का। कितना आ जाएगा ये? 60 यूनिट। इसका मतलब क्या है? ए बी सी तीनों मिलकर 60 यूनिट काम करेंगे। ठीक है, अब हो सकता है ए कुछ टाइम के लिए काम ना करें, हो सकता है बी कुछ टाइम के लिए काम ना करें, जो कंडीशन दी गई है। लेकिन एफिशिएंसी हम लोग कैसे निकालेंगे? एफिशिएंसी ऑफ ए 60 डिवाइडेड बाई 10, 6। अगर एफिशिएंसी ऑफ बी की बात करें तो 60 डिवाइडेड बाई क्या होगा? 12 विच इज इक्वल टू 5। अगर एफिशिएंसी ऑफ सी की बात करें तो 60 डिवाइडेड बाई 15 विच इज इक्वल टू 4। तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अब देखो टोटल वर्क यहां पे कितना हो गया? 60। कितना हो चुका है? 60 यूनिट। मतलब कोई बंदा यहां पे पहुंच गया, इसका मतलब उसने अपना वर्क फिनिश कर लिया है। ये वर्क टोटल है, टोटल वर्क है। अब देखो यहां पे 2 जगह क्या होगा? 2 पॉइंट ऐसे रहेंगे जहां पे कुछ पर्सन छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये पर्सन जो ए है ये कितने दिन पहले छोड़ के जाता है? 5 दिन पहले। जब कंप्लीट होने वाला है उसके 5 दिन पहले, मतलब हो सकता है 5 दिन ये हो, ये क्या हो? 5 डेज हमने मान लिया। क्या है ये? 5 डेज। ठीक है, अब जब ए ने छोड़ा 5 दिन पहले, उसके 2 दिन बाद किसने छोड़ दिया? बी ने। यहां पे किसने छोड़ दिया? बी ने। मतलब ये 2 दिन हो गए, 2 डेज। मतलब इसने यहां पे छोड़ दिया था ए ने, यहां पे आके बी ने भी छोड़ दिया। अब यहां पे कौन काम कर रहा है? अकेला सी करेगा। कौन करेगा? अकेला सी काम करेगा। बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये कितना हो गया? 3 डेज हो गया ना, ये हो गया 3 डे, 3 दिन हो गए। मतलब 2 दिन एक्स्ट्रा काम किया किसने? ए को अगर छोड़ दें तो बी और सी ने ए के बाद 2 दिन काम किया। फिर उसके बाद जैसे ही बी ने भी साथ छोड़ दिया तो अकेला कौन बचा? सी, जिसने 3 दिन काम किया। लेकिन इन सब के बावजूद यहां तक जहां तक ए ने काम करना बंद नहीं किया था उसके पहले तीनों ने काम किया मिलके, है ना। अब वो कितने दिन है? हमने मान लिया x डेज। बात समझ में आ गई? यहां हमने वर्क को माना है W1, यहां हमने वर्क को मान लिया W2 और यहां हमने वर्क को मान लिया W3, क्योंकि 3 नोड आ रहे हैं यहां पे। नोड मतलब क्या? वहां पे पॉइंट जहां पे कोई छोड़ के जा रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब फिर से समझते हैं क्वेश्चन को। यहां तक तो ठीक है, हमने समझ लिया, हमने एफिशिएंसी भी निकाली, हमने वर्क भी निकाला।
ए लेफ्ट द वर्क 5 days बिफोर द वर्क वॉज कंप्लीटेड। यहाँ वर्क कंप्लीट हो रहा है, उसके 5 दिन पहले, 5 दिन पहले हम पीछे आए, ठीक है, यहाँ 5 दिन हो रहे हैं। 5 दिन पहले ए ने क्या किया, काम छोड़ दिया। इसका मतलब यहां तक तीनों सभी लोग काम कर रहे थे, तीनों बंदे ए बी सी, और यहां से आगे कौन काम नहीं करेगा, कौन काम नहीं करेगा, ए काम नहीं करेगा। हो सकता है बी करे न करे, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन इतनी कंडीशन तो हमें पता है कि ये 5 दिनों में ए काम नहीं करेगा क्योंकि छोड़ के जा चुका है। आगे बात करते हैं। आगे कंडीशन दी गई है कि बी लेफ्ट 2 days आफ्टर, ए हैड लेफ्ट 2 days आफ्टर, 2 दिन के बाद। यहां पे उसने छोड़ा है, ए ने, यहां पे ए ने छोड़ दिया। इसके 2 दिन बाद क्या हुआ, यहां पे बी ने छोड़ दिया साथ, ठीक है। लेकिन यहां पे किसने काम किया, बी और सी ने। बाद में बी ने छोड़ा है ना, लेकिन यहां पे ए तो पहले छोड़ के चला गया था, बी ने यहां छोड़ दिया, बचा कौन, सी। बात समझ में आ गई। इसका मतलब ये जो एक्स डेज है, यहां पे किसने काम किया है, ए बी और सी तीनों ने। अब यहां पे इस पॉइंट पे आके ए ने छोड़ दिया, इसका मतलब यहां से आगे कौन काम कर रहा था, ए को छोड़ दें तो बी और सी काम कर रहा था। कौन काम कर रहा था, बी और सी, ठीक है। लेकिन 2 दिन जैसे ही हुए बी ने भी छोड़ दिया, तो यहां पे बचा कौन, सिर्फ अकेला सी। कौन बचा, अकेला सी बचा। इस टाइप से करना है, ठीक है, क्वेश्चन को। बात समझ में आ गई। इस पोर्शन में W1 ABC, W2 BC और W3 C हो जाएगा। अब W1 प्लस W2 प्लस W3, अगर ये है W1 W2 W3, अब अगर इनका तीनों का समेशन कर दें, किसके बराबर होगा, W के। W क्या है, हमारा टोटल वर्क, हमारा टोटल वर्क। अब देखो, इसने एक्स डिस्क के लिए काम किया है, बी और सी ने 2 दिन के लिए काम किया है, और सी ने 3 दिन के लिए काम किया है। बात समझ में आ गई। अगर हम लिखना चाहें वर्क बराबर एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस, क्योंकि तीनों यहां पे, तो एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम कितना हो जाएगा, एक्स डेज। यहां पे डायरेक्ट लिख लेते हैं हम लोग, टाइम क्या हो जाएगा, एक्स डेज, या फिर T1 लिख लेते हैं, काम करते हैं। प्लस कितना हो जाएगा, बी और सी दोनों है, तो एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी, टाइम मान लिया T2, प्लस यहां पे सिर्फ सी है, तो एफिशिएंसी ऑफ सी मल्टीप्लाई बाय टाइम मान लिया T3 बराबर वर्क। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। बस समझने वाली ये चीज है, ठीक है। अब एफिशिएंसी ऑफ ए बी सी हमें पता है कितनी है, 654, कितनी है, 654। यहां से अगर हम देखें तो 6 + 5 + 4, 6 + 5 + 4 मल्टीप्लाई बाय कितने डेज, एक्स डेज हमने मान लिया। फिर बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 5 + 4, कितने दिन के लिए, कितने दिन के लिए साथ में काम किया बी और सी ने, 2 दिन के लिए बस, क्योंकि 2 दिन के बाद बी छोड़ के चला गया। फिर बचा कौन, सिर्फ अकेला सी, उसने कितने दिन का काम किया, टोटल 5 दिन थे, 2 दिन बी और सी ने किया, तो बचे हुए दिन में कौन करेगा, सी करेगा। कितने यूनिट काम है, 60 यूनिट। 6 + 4 ये 15x हो जाएगा, प्लस ये 18 हो जाएगा, प्लस ये 12 = 60। अगर ये 15x है तो ये 30 हो जाएगा, 60 - 30 कितना होगा, 30। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 2, मतलब 2 डेज। x की वैल्यू क्या आ गई, 2 डेज, ठीक है। अब x की वैल्यू यहां तक 2 दिन हो गए, ठीक है। कितने दिन, 2, 2 + 5 7, कितना आएगा आंसर, 7 डेज। बात समझ में आ गई। ये 2 दिन वो हैं जब तीनों ने साथ में काम किया है, ये 2 दिन वो हैं जब बी और सी ने काम किया है, और ये 3 दिन वो हैं जब सी अकेले ने काम किया है। तो 2 + 2 कितना होगा, 4, 4 + 3, या फिर डायरेक्ट देखना चाहे तो इसकी वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू 2 डेज, 2 + 5 7। क्लियर है बात। तो टोटल टाइम अगर हम बोलना चाहेंगे, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, x + 5 डेज, x + 5 डेज, x की वैल्यू 2 है, 2 + 5 विच इज इक्वल टू 7 डेज, 7 डेज। क्लियर है। तो आंसर क्या आएगा हम लोगों का, 7 डेज। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन में किया क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं। टोटल 60 यूनिट का वर्क निकाल लिया हमने, क्योंकि अलग अलग दिया हुआ था।
5 दिन पहले, यहां वर्क कंप्लीट हो रहा है 5 दिन पहले, किसने छोड़ दिया? ए ने छोड़ दिया। किसने छोड़ दिया? ए ने छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद कौन काम करेगा? बी प्लस सी कर रहा है। फिर 2 दिन जैसे ही बीते, ए ने जब छोड़ा था उसके 2 दिन बाद क्या हुआ कि बी ने भी छोड़ दिया, तो बचा कौन? सी। तो 2 दिन ये हो गए, ये 3 दिन हो गए, बाकी बचा हुआ एक्स मान लिया, तो एक्स की वैल्यू निकाली हमने 2 आई और उसमें 5 ऐड कर दिया, तो आंसर क्या आ गया हम लोगों का? 7 डेज। क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हैं अब हम लोग। ए, बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 16, 32 and 48 days respectively. They started the work together but B left off 8 days and C 6 days before the completion of the work. In what time is the work is finished? किस टाइम में वर्क पूरा फिनिश हो जाएगा, हमें ये बताना है। गिवन देखो ए, बी और सी के लिए उनके रेस्पेक्टिव किसी वर्क को करने के लिए टाइम गिवन है। यहां से हम लोग क्या निकालेंगे? टोटल वर्क, इनका एलसीएम लेके। एलसीएम तो ले लेंगे, लेकिन उसके बाद हमें कंडीशन जो दी गई है वो थोड़ी सी कंडीशन अलग दी गई है। हमें ये नहीं बताया कि किस टाइम के लिए ए ने छोड़ दिया है, बी ने छोड़ दिया है या फिर किसी सी ने छोड़ दिया है। सिर्फ हमें ये देखो, ये बी लेफ्ट ऑफ 8 डेज, लेफ्ट ऑफ, इसका मतलब क्या है कि 8 दिन काम नहीं किया है। 8 दिन के लिए वो छुट्टी पे था, उसने काम नहीं किया 8 दिन के लिए। लेकिन हमें ये चीज नहीं पता है कि उसने 8 दिन की जब छुट्टी मारी तब कौन काम कर रहा था। हमें सिर्फ इतना बताया गया है कि बी ने 8 दिन काम नहीं किया है, ठीक है। चाहे वो शुरू के 8 दिन नहीं किया, उसके बाद आ गया हो सकता है कंप्लीट होने के पहले उसने 8 दिन छुट्टी मार ली हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां से हम ये नहीं बोल सकते कि बी ने जब छुट्टी मारी तो ए और सी दोनों साथ में काम कर रहे थे। यहाँ पे चीजें जो कंडीशन है पहले वाले क्वेश्चन से वो थोड़ी सी अलग है यहाँ पे। लेकिन सी के लिए क्या बोला गया है? सी बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, सी ने कब छोड़ दिया? 6 दिन पहले। अब हमें सी के लिए तो पता लग गया कि जब वर्क कंप्लीट होने वाला था उसके 6 दिन पहले सी ने लेफ्ट आउट कर दिया, 6 दिन काम नहीं किया, मतलब सी ने। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करने वाले हैं? इसका वर्क निकालेंगे टोटल, ए बी सी। नंबर ऑफ डेज 16, 32 एंड 48। अब वर्क कैसे निकालेंगे? इनका एलसीएम ले लेंगे। वर्क टोटल, ये जो वर्क मिलेगा ये हम टोटल वर्क मानेंगे। क्या? एलसीएम। कैसे निकालेंगे? एलसीएम लेंगे तीनों का। अब तीनों का एलसीएम मतलब क्या? 16, 32, 48। सबसे बड़ा नंबर या उसका मल्टीपल होता है। सबसे बड़ा नंबर क्या इनसे डिविजिबल होगा? क्या 32 से नहीं होगा, लेकिन 16 से हो जाएगा। लेकिन हमें तो तीनों से होना चाहिए। अगला मल्टीपल 96, क्या 16 से होगा? हाँ, 16 6 96, 32 से, 32 इंटू 3 टाइम्स 96, 48 इंटू 2। तो टोटल वर्क हमने मान लिया 96 यूनिट, 96 यूनिट। अब क्या करें? अब एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी हो जाएगी? 96 डिवाइडेड बाय 16, 6। एफिशिएंसी ऑफ बी 96 डिवाइडेड बाय 32 विच इज 3। एंड एफिशिएंसी ऑफ सी कितना हो जाएगा? 96 डिवाइडेड बाय 48 मींस 2। इतनी बात क्लियर हो गई? हमने वर्क निकाल लिया और एफिशिएंसी निकाल ली। अब आगे बात आती है किसकी? कंडीशन की, ठीक है। हम वर्क वाली लाइन बनाएंगे सबसे पहले। अब यहां पे हमारा जो वर्क है वो 0 यूनिट है, मतलब यहां से काम स्टार्ट करना है और फिनिश कहां पे होगा? यहां पे। इसे हमने मान लिया W। कितना है ये? टोटल W 96 यूनिट। मतलब यहां पे हम लोग आ गए तो हमारा वर्क फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। वर्क टोटल। बात क्लियर है? ठीक है। अब हमसे क्या बोला गया है? ए के बारे में कोई कंडीशन दी गई है क्या? नहीं। इसका मतलब ए ने तो जितने दिन कंप्लीट होने में लगा है उतने दिन, पूरे दिन काम किया है ए ने। बी ने 8 दिन काम नहीं किया है, सी ने 6 दिन काम नहीं किया है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो यहां से हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ए ने जब लेफ्ट आउट किया था, ए तो पूरे टाइम काम कर रहा है। हो सकता है जब सी ने लेफ्ट आउट कर दिया हो उसके बाद बी ने क्या किया हो? 8 दिन की छुट्टी ले ली हो, है ना, 6 दिन पहले। यहां से मान लो ये कितने दिन है? मान लो ये बचे हैं 6 दिन। कंप्लीट होने में कितने दिन बचे हैं? 6 दिन, 6 डेज। अब यहां पे सी ने लेफ्ट कर दिया। सी ने क्या किया? लेफ्ट। कंडीशन समझना बस, सी ने लेफ्ट कर दिया। हो सकता है बी ने 8 दिन की छुट्टी यहां मान ली हो सकता है बी ने 4 दिन की छुट्टी सी के छोड़ने के पहले मारी हो और 4 दिन की छुट्टी सी के छोड़ने के बाद मारी हो। हमें कुछ नहीं पता है, हमें सिर्फ इतना पता है कि सी ने 6 दिन पहले काम छोड़ दिया और बी ने 8 दिन काम नहीं किया। इसका यही मतलब है ना। तब क्या करें हम लोग? तब हम एक चीज यहां पे इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम लोग टोटल नंबर ऑफ डेज मान लेते हैं x।
कि x डेज में टोटल वर्क कंप्लीट हुआ है। ठीक है, लेट द नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट टू पूरा वर्क कंप्लीट होने, टू कंप्लीट द टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क कंप्लीट होने में कितने दिन लगे हमने ये मान लिया है, x डेज। पूरे x डेज में टोटल वर्क कंप्लीट हुआ है। अब देखो a ने तो पूरे टाइम काम किया, a के बारे में कोई कंडीशन गिवन नहीं है, इसका मतलब a ने तो पूरा क्या किया है, पूरे टाइम काम किया है। ठीक है, उसने कहीं भी छोड़ा नहीं है, कहीं भी छुट्टी नहीं ली है। ठीक है, a ने पूरे दिन काम किया है। a ने कितने दिन काम किया है, पूरे के पूरे x डेज। अब अगर B की बात करें तो B ने कितने दिन काम किया है, उसने 8 दिन की छुट्टी ले ली है। देखो, लेफ्ट ऑफ 8 डेज, मतलब 8 डे स्किप किए, 8 डेज को स्किप किया है। इसका मतलब उसने कितने दिन काम किया है, x माइनस 8 डेज। क्योंकि यहां ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमें ये चीज नहीं पता है ना कि B ने जब छुट्टी ली थी, जब छोड़ा था, तब हो सकता है ना कि वो 4 दिन यहाँ पे काम किया हो A के साथ, B के साथ, C के साथ, क्योंकि C ने यहाँ लेफ्ट किया है, A पूरे टाइम काम कर रहा है। तो हो सकता है ये जो 4 दिन है, जब C ने लेफ्ट किया था उसके 4 दिन पहले क्या किया है, B काम कर रहा है, सॉरी B ने छुट्टी मान ली। अब यहाँ पे B ने मान लो छुट्टी मान ली, यहाँ भी 8 दिन की बारी है ना, 4 दिन यहाँ मान ली, हो सकता है 4 दिन यहाँ शुरू में मान ली हो सकता है 4 दिन 2 दिन के बाद मान ली हो, और जब C ने छोड़ दिया उसके बाद 4 दिन की छुट्टी मान ली हो। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा बताया नहीं गया कि कंटिन्यूसली छुट्टी मारी है, लेकिन हमें यह पता है कि उसने 8 दिन काम नहीं किया, तो उसने काम कितने दिन किया फिर, x माइनस 8 डेज। अगर C की बात करें तो C ने कितने दिन पहले छोड़ दिया, 6 दिन पहले। इसका मतलब उसने 6 दिन काम नहीं किया है। तो कितने दिन काम किया है, ये क्या है हमारे, कितने दिन उन लोगों ने काम किया है, नंबर ऑफ डेज A, B एंड C वर्कड। कितने दिन A, B और C ने वर्क किया है। अब टोटल वर्क अगर हम इक्वेशन लिखें तो W1 वर्क मान लेते हैं A ने किया है। A ने कितना वर्क किया है, W1 वर्क, W1 यूनिट मान लेते हैं हम लोग, क्योंकि हमने 96 यूनिट माना है ना, तो W1 यूनिट। B ने कितना किया है, W2 यूनिट। तीनों को काम को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल काम हो जाएगा। C ने W3 यूनिट। अब यहां पे हम W1 प्लस W2 प्लस W3 नहीं कर सकते, क्योंकि हमें B के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं पता है। अब टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क WT मान लेते हैं। ठीक है, ये होगा A के द्वारा किया गया काम, इसे WA मान लेते हैं, इसे WB मान लेते हैं, C मान लेते हैं। हमें एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि किसने कितने दिन काम किया है। इसने WB डे इस काम यूनिट काम किया है, इसने WC यूनिट काम किया है। तो WA A के द्वारा किया गया काम प्लस B प्लस C के द्वारा किया गया काम, तीनों ने मिलकर काम किया है, तो टोटल वर्क हमारा 96 यूनिट का कंप्लीट हो गया है। ठीक, अब ये है 96 यूनिट। अब A ने क्या किया है, वर्क होता है एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम। क्या होता है वर्क, या फिर हम एफिशिएंसी बोल दें वर्क पर यूनिट टाइम। तो वर्क क्या होगा, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम, यही होगा ना। वर्क क्या होगा, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो एफिशिएंसी ऑफ A मल्टीप्लाई बाय T ने जितने दिन काम किया, एफिशिएंसी ऑफ B इंटू B ने कितने दिन काम किया, प्लस एफिशिएंसी ऑफ C इंटू C ने कितने दिन काम किया, यही तो हो रहा है। अब एफिशिएंसी ऑफ A कितनी है, 6। A ने कितने दिन काम किया है, पूरे दिन काम किया है, जितने नंबर ऑफ डेज कंप्लीट हुए हैं। B की एफिशिएंसी है 3, उसने कितने दिन काम किया है, उसने x माइनस 8 डेज काम किया है, क्योंकि 8 दिन की छुट्टी ले ली उसने। प्लस एफिशिएंसी ऑफ C कितनी है, 2, और इसने कितने दिन काम किया है, C ने x माइनस 6 डेज, मतलब 6 दिन पहले छोड़ दिया था। अब ये किसके बराबर है, 96 के बराबर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6x प्लस 3x 9x प्लस 1 11x है ना, 11x।
अब ये -24 एंड -12 कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 24, तो 120, 132, 132/11 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12, x की वैल्यू 12 डेज, x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 डेज, मतलब 12 दिन में टोटल वर्क फिनिश होता है। इन व्हाट टाइम इज द वर्क फिनिश्ड, टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क इज 12 डेज। तो 12 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाता है। बात समझ में आ गई क्या किया हमने, फिर से समझते हैं एक बार। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें ABC के लिए पर्टिकुलर वर्क के लिए टाइम गिवन है, एफिशिएंसी निकाली, वर्क निकाल लिया। B ने 8 दिन काम नहीं किया है और C ने 6 दिन पहले काम छोड़ दिया। इसका मतलब A ने तो पूरे दिन काम किया, A के बारे में कोई कंडीशन नहीं है तो A ने पूरे दिन काम किया। B ने 8 दिन की छुट्टी ले ली तो उसने x-8 डेज काम किया। C ने 6 दिन पहले छोड़ दिया तो उसने x-6 डेज काम किया। अब टोटल वर्क 96 हम निकाल चुके हैं, तो उस वर्क को A ने किया है कुछ दिनों में, B ने किया है कुछ दिनों में, C ने किया है कुछ दिनों में। अब दोनों को ऐड करेंगे, इक्वेशन क्या बनेगी, टोटल वर्क बराबर A के द्वारा किया गया काम प्लस B के द्वारा किया गया काम प्लस C के द्वारा किया गया काम। वर्क होता है एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो A के लिए लिखेंगे तो टाइम ऑफ A, B के लिए करेंगे तो टाइम ऑफ B, C के लिए करेंगे तो टाइम ऑफ C। अब एफिशिएंसी ऑफ A 6 इंटू टाइम, x दिन लगा, पूरे दिन काम किया है। B की एफिशिएंसी इंटू कितने दिन काम किया, x-8 डेज। C की एफिशिएंसी इंटू कितने दिन काम किया, x-6 डेज। तो x की वैल्यू निकल जाएगी और x हमने माना था लेट द नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द टोटल वर्क, मतलब जब वर्क फिनिश हुआ है, यही तो बात है, वर्क फिनिश या फिर कंप्लीटेड वर्क, टोटल वर्क कंप्लीट किया है कितने दिन में, 12 दिन में। x डेज निकाला था ना हमने, तो x की वैल्यू आ गई 12, तो मतलब 12 दिन में सभी ने मिलकर काम किया है। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 17, A, B and C together can do a piece of work in 40 days. After working with A, B and C for 16 days, A leaves and then B and C complete the remaining work in 40 days. More, A alone can do the work in. अब देखो यहाँ पे तीनों के लिए अलग अलग टाइमिंग नहीं दी गई है कि किसी वर्क को करने में तीनों को अलग अलग कितना टाइम लगेगा। यहाँ पे तीनों की कंबाइंड टाइमिंग दी गई है जो कि क्या है, 40 डेज। जब तीनों ने मिलकर 16 दिन के लिए काम किया है तो कुछ पर्टिकुलर काम हुआ होगा, ठीक है, कुछ काम हुआ होगा। उसके बाद क्या हुआ, A छोड़कर चला गया, फिर जो बचा हुआ काम था B और C मिलके कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 40 डेज में, ठीक है, 40 दिन और लगेंगे उन्हें मोर। A अलोन कैन डू द वर्क इन। अब देखो यहां से अगर हम एफिशिएंसी कुछ भी मान लें तो यहाँ पे वर्क कुछ भी मान ले, तो यहाँ पे हमें टाइमिंग अगर निकालना है के लिए तो A की एफिशिएंसी हमें नोन होनी चाहिए, क्योंकि टाइम क्या होगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क हम यहां से कहीं से भी निकाल लेंगे या कुछ भी मान लेंगे, ठीक है, x मान लेंगे मान लीजिए। तो यहां से हमारे पास क्या एफिशिएंसी का होना बहुत जरूरी है अगर हमें टाइम निकालना है। तो A की एफिशिएंसी, क्या A की एफिशिएंसी हम निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे लीविंग वाले जो टाइप 2 के जितने भी केसेस हैं हम सिर्फ ये जो वर्क लाइन वाली है उसी से करेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन परसेंटेज से भी हो सकते हैं इजीली। लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि जो दोनों में टाइमिंग सेम लगेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज से ना जाते हुए इन्हीं से क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है, वर्क लाइन वाले से। अब देखो A, B, C तीनों मिलके काम करते हैं 40 दिन में। हम क्या मान लेते हैं, हम देखो यहाँ 40 और 16 है, तो हम लोग एक ऐसा नंबर मान लेते हैं, 40 भी मान सकते हैं लेकिन ऐसा नंबर मानेंगे हम लोग 40 और 16 दोनों से डिविजिबल हो, वो कौन सा नंबर है, 80। तो 80 हम लोग क्या मान लेंगे, हम लोगों का एलसीएम मान लेंगे। A, B, C तीनों को कितना दिन लग रहा है, तीनों को कितना दिन लग रहा है, 40 डेज, ठीक है। अब तीनों मिलके 16 दिन के लिए काम करेंगे। हमने मान लिया यूनिट, हमने वर्क मान लिया, वर्क टोटल कितना मान लिया, 80 डेज, 80 यूनिट मान लिया, यूनिट में रहेगा वर्क। तो अब देखो अगर वर्क लाइन वाली ड्रॉ करें, यहां 0 यूनिट है और यहाँ पे 80 यूनिट है, क्योंकि 80 यूनिट हमने क्या माना है, टोटल वर्क, ठीक है, इसे हम WT बोल देते हैं टोटल। अब ये 0 है यहाँ पे। अब ठीक है, A, B, C तीनों ने 16 दिन के लिए काम किया है, मान लो 16 यहाँ आ रहा है, 16 दिन यहाँ हो रहे हैं, तो यहाँ पे 16 डेज के लिए तीनों ने काम किया, मतलब A ने भी, B ने भी और C ने भी। अब 16 दिन के बाद क्या हुआ, A ने छोड़ दिया, तो बाकी जो बचा हुआ काम है वो, ये जो बचा हुआ काम है ये किसने कंप्लीट किया है, ये B और C दोनों ने मिलकर किया है, कितने दिन में, 40 दिन में, 40 डेज में। ये क्या है, डेज में,
40 दिन में कंप्लीट किया ये वाला काम जो बच गया था बी और सी ने, क्योंकि ये तो छोड़ के चला गया है। ठीक, अब इसे हमने अगर W1 माना है तो ये इसे हम W2 मान लेंगे, तो W1 प्लस W2 कितना हो जाएगा 80। ठीक है, बात समझ में आ गई। 80 यूनिट हमने मान लिया था टोटल वर्क, कुछ भी मान सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, हम x ने मानते हुए इंटीजर मानेंगे कोई। अब 0 यूनिट था, काम स्टार्ट किया, तीनों ने मिलकर किया है, 16 दिन तक काम किया, W1 वर्क कंप्लीट किया, लेट हमने मान लिया। उसके बाद जो बचा हुआ काम है, यहां से यहां तक बचा हुआ काम है, इतना यूनिट कर लिया था उसने, बचा हुआ काम क्या है W2, या फिर हम बोल सकते हैं बचा हुआ काम क्या है 80 माइनस W1। ठीक है, 80 टोटल था, इतना वर्क तीनों ने 16 दिन में मिलकर कर लिया, तो बचा काम क्या है 80 माइनस W1, या फिर W2 बोल सकते हैं उसको। कितने दिन में किया है 40 दिन में। किसने किया है बी और सी ने। बात समझ में आ गई। अब क्या करें, अब देखो W1 प्लस W2 वर्ग टोटल क्या होगा W1 प्लस W2। अब टोटल वर्ग कितना है 80। अब जो W1 वर्ग है, वर्ग क्या होगा एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब टाइम क्या है हम लोगों के पास 16, और एफिशिएंसी किसकी होगी ए बी और सी तीनों की होगी। हमने लिख लिया एफिशिएंसी ऑफ ए, एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी। आगे बात आती है किसकी W2 की। 40 दिन में किया है टोटल वर्क, और किसने किया है सिर्फ बी और सी ने, क्योंकि ए तो छोड़ के चला गया है 16 दिन के बाद। बात क्लियर है यहां तक। अब बात आती है एफिशिएंसी की। किसकी बात आती है एफिशिएंसी की। अब यहां से हमने टोटल वर्क 80 माना है, तो यहां से एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी अगर निकालेंगे तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय तीनों के लिए टाइम कितना हो जाएगा 40। तो एफिशिएंसी तीनों की मिलके आ गई 2, एफिशिएंसी तीनों की मिलके आ गई 2। अब अगर यहां पे रख दे 2 हम, तो कितना हो जाएगा देखो 80 इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस यहां से 40, और ये एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी। या तो एक काम ये भी कर सकते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी की वैल्यू रख के क्या कर दे 2 माइनस एफिशिएंसी ऑफ ए, ये भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी निकाले तो यहां रख देंगे तो भी यही बात है, आंसर तो सेम ही आएगा। ठीक है, तो हम लोग एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। 80 माइनस सी कितना हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 48, 48 डिवाइडेड बाई 40 कितना होगा ये एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1.2। अब एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी यहां से निकालें, एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी निकाले तो 2 माइनस एफिशिएंसी ऑफ ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2 माइनस एफिशिएंसी ऑफ ए, ये रिलेशन आ जाएगा। तो 2 माइनस एफिशिएंसी ऑफ ए, तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितना आ जाएगा 2 माइनस 1.2 विच इज इक्वल टू 0.8। बात समझ में आ गई। अब एफिशिएंसी हमने निकाली है, अब हमें टोटल वर्क पता है, एफिशिएंसी पता है, तो क्या हम टाइम निकाल पाएंगे। टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द होल वर्क, टोटल वर्क की बात की गई है, और एफिशिएंसी ऑफ ए। अब टोटल वर्क हमने 80 माना है और एफिशिएंसी हमने निकाली है 0.8, कितना आ जाएगा 100 डेज। टाइम निकाला हमने, कितना आ गया 100 डेज, मतलब 100 डेज लगेंगे अगर ए अकेला मिलके ए अकेला काम करेगा। ठीक है, और कितने यूनिट वर्क करेगा 80 यूनिट, तो कितने नंबर ऑफ डेज लगेंगे 100 डेज। क्लियर है बात। तीनों की एफिशिएंसी दी गई थी, रिलेशन पता लग जाएगा हमें यहां से। जब हम स्टेप से सॉल्व करेंगे तो यहां पे हमें अपने आप आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। W1 यूनिट किया तीनों ने मिलकर 16 दिन में, W2 यूनिट वर्क किया दोनों ने, किसने बी और सी ने मिलकर 40 दिन में, टोटल वर्क करना था 80। 80 इक्वल टू W1 एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम, क्योंकि तीनों मिलके कर रहे हैं यहाँ पे एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम दोनों मिलके कर रहे हैं, तो रिलेशन आ गया। अब यहां से एक रिलेशन और मिल गया हमें, अगर वर्क हमने 80 यूनिट माना है तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 40, तो ये टाइम है। अगर हम वर्क को टाइम से डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी का समेशन आ जाएगा तीनों की, जो कि ये है। यहां से हमें एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी की वैल्यू निकल जाएगी, तो यहां पुट कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। या तो इन दोनों का समेशन यहां रख दो, या फिर इसकी वैल्यू निकालने के बाद यहां पुट कर दो, तो 2 माइनस आएगा, आंसर सेम ही आएगा 0.8। अब हमें टाइम निकालना है तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है, एफिशिएंसी सिर्फ ए की रहेगी क्योंकि सिर्फ ए के बारे में पूछा गया है, तो हमने सिर्फ ए की एफिशिएंसी रखी। टोटल वर्क हमने 80 माना था, जब सॉल्व करेंगे तो आएगा टोटल नंबर ऑफ डेज 100। बात समझ में आ गई। अब हम परसेंटेज वाली मेथड से भी करके देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 18, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, बी इन 20 डेज एंड सी इन 30 डेज रेस्पेक्टिवली। बी एंड सी टुगेदर स्टार्ट द वर्क एंड आर फोर्स्ड टू लीव आफ्टर 2 days.
द टाइम टेकन बाय ए अलोन टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। ए, बी और सी तीनों के लिए किसी पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट करने के लिए नंबर ऑफ डेज गिवन है हम लोगों के पास, जो कि ए के लिए 18 है, बी के लिए 20 है, सी के लिए 30 है। बी और सी ने काम करना स्टार्ट किया और उन्हें मजबूरन 2 दिन के बाद काम छोड़ना पड़ा, ठीक है, फोर्स टू लीव आफ्टर 2 डेज। बी और सी ने स्टार्ट किया था, ध्यान रखना ए की बात नहीं की गई है अभी। द टाइम टेकन बाय ए अलोन टू कंप्लीट द वर्क, इसका मतलब क्या है कि बी और सी ने जब 2 दिन के लिए काम किया जिसके बाद उन्हें काम छोड़ना पड़ा, तो 2 दिन में उन्होंने कुछ पार्ट या फिर कुछ परसेंटेज वर्क का कंप्लीट किया होगा। जो बचा हुआ पार्ट है वो कंप्लीट करना है ए को, तो हमें बताना है बचा हुआ जो पोर्शन है, बचा हुआ जो पार्ट है या जॉब है वो ए कितने दिन में कंप्लीट करने वाला है, ठीक है। 18, 20 और 30। अब देखो अगर हम डायरेक्ट करना चाहें तो भी हम लोग कर सकते हैं क्वेश्चन को, बस हमें ध्यान क्या रखना है कि हमें याद रखना है, ठीक है। जैसे 18, 20 और 30। अब देखो हमें वर्क निकालना है तो वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे, तीनों टाइम का एलसीएम लेंगे, 18, 20 और 30। एबीसी के लिए 18, 20 और 30। अब एलसीएम क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर होगा या उसका मल्टीपल होगा। अब सबसे बड़ा नंबर 18, 20 और 30 में कौन सा दिख रहा है, 30 दिख रहा है, ठीक है, 30 दिख रहा है। या तो 30 होगा एलसीएम या फिर इससे बड़ा वाला नंबर होगा, इसका मल्टीपल होगा जो कि 18 और 20 से भी डिविजिबल होगा। अब इसका अगला मल्टीपल कौन है, 60। 60 होगा कि 18 से, नहीं 20 से तो हो जाएगा, 18 से नहीं होगा। अगला मल्टीपल 90, 18 से होगा क्या, हाँ हो जाएगा, 30 से भी हो जाएगा, लेकिन 20 से नहीं हो पाएगा। फिर अगर ये नहीं हो पा रहा है तो अगला मल्टीपल डायरेक्ट हमें कौन सा देखना है, ऐसा मल्टीपल देखना है जिसमें 0 आए, क्योंकि यहाँ 0 यहाँ 0 है, तो 18 के टेबल में 90 के बाद कब ऐसा होता है जब 0 आए, 180। तो क्या 180 30 का भी मल्टीपल है 6 टाइम्स, 20 का भी मल्टीपल से, और किसका मल्टीपल है, ए का भी मल्टीपल है, मतलब 18 का भी मल्टीपल है। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 10। बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 180 अगर हमने वर्क मान लिया तो बी की कितनी हो जाएगी, 9, और सी का कितना हो जाएगा एफिशिएंसी, 6, ठीक है। जब बी और सी दोनों ने मिलकर काम किया है 2 दिन के लिए, तो 2 दिन में कितना काम कर लेंगे ये, 30 यूनिट, कितना 30 यूनिट काम कर लेंगे। बचा कितना काम है हम लोगों के पास, 180 था, 30 यूनिट हो चुका है, तो बचा कितना, 150। बचा कितना, 150। अब 150 यूनिट कौन करेगा, ए करेगा। कितना दिन लगेगा, 15 दिन, ठीक है। इस टाइप से डायरेक्ट हमें क्वेश्चन को करना है। अब फॉर्मूला यूज तो हमने बहुत बार कर लिया, लेकिन डायरेक्ट हमें टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट करना पड़ेगा। अब कब तक हम लोग फॉर्मूला लिखते रहेंगे, फिर रिमेनिंग वर्क लिखेंगे, वर्क टोटल लिखेंगे, ठीक है। अब अगर हम करना चाहें उस चीज से भी तो भी कर सकते हैं। देखो हम लोग कैसे करते हैं अभी तक क्वेश्चन को, ए, बी और सी, ठीक है। अगर हम लाइन बना के भी करना चाहेंगे तो भी उससे हो जाएगा। देखो लाइन से कैसे करना है, ये 0 है, एलसीएम हम लेंगे तो W हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 180। 180 कैसे आया, 18, 20 और 30। अब डायरेक्ट लिखेंगे नहीं हम लोग, क्योंकि 18, 20 और 30 का एलसीएम डायरेक्ट हम लोग पता है कितना होगा, 180 हो जाएगा, ठीक है। अब बी और सी ने 2 दिन के लिए काम किया है, यहां पे काम किया है बी और सी ने 2 दिन के लिए काम किया है, तो वर्क कितना हो जाएगा, इसका वर्क कितना होगा, W1 अगर माने, इसका W2 माने, तो इसको W मानेंगे टोटल वर्क। W1 क्या होगा, बी और सी की एफिशिएंसी हो जाएगी, बी और सी की एफिशिएंसी हो जाएगी, और 2 दिन के लिए काम किया है, ठीक है। अब यहाँ पे काम कौन करेगा, इन्होंने तो छोड़ के चले गए ये दोनों, बचा हुआ काम कौन करेगा, x डेज में ए करेगा। टोटल वर्क कितना है, 180। अब बी और सी, एफिशिएंसी ऑफ बी और सी की एफिशिएंसी 15 इंटू 2 30, ठीक है। अब ये हो जाएगा 180 माइनस 30 डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ ए, ये नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे, डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ ए मतलब 10, कितना आ जाएगा ये 18 माइनस 3 15, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल कर दिया तो 18 माइनस 3 15 डेज, ठीक है। ये लाइन से कर लिया हमने। ए बी सी कितने दिन गिवन है, 18, बी के लिए कितने दिन है 20, और सी के लिए 30। एलसीएम निकाला, किसी भी मेथड से एलसीएम निकाल सकते हैं, वही क्या होगा, हमारा वर्क होगा। अब एलसीएम क्या हो जाएगा तीनों का, 180। तो एफिशिएंसी हम लोग यहां निकाल चुके हैं 10, 9 और 6। एफिशिएंसी ऑफ ए 10, एफिशिएंसी ऑफ बी 9 और एफिशिएंसी ऑफ सी 6।
अब हमसे बोला गया है बी और सी ने 2 दिन के लिए काम किया है, तो कितना काम कर लेंगे, वर्क इक्वल टू 2 दिन के लिए टाइम इंटू एफिशिएंसी, बी और सी दोनों ने मिलकर काम किया है सिर्फ, तो 9 और 6 ये हो जाएगा 30। अब रिमेनिंग वर्क क्या आ जाएगा हम लोगों का, रिमेनिंग वर्क 180 टोटल था, उसमें से कितना चला गया 30, बी और सी ने कर लिया 2 दिन में तो 150 बचा। अब ये जो 150 यूनिट का वर्क है ये कौन करेगा, वर्क जो 150 यूनिट का है ये कौन करेगा, वर्क क्या होता है एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये कौन करेगा, ए के लिए बोला गया है तो टाइम लगेगा ए को कुछ, तो 150, ए की एफिशिएंसी कितनी है 10, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो सॉरी टाइम आ जाएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा, टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट 150 यूनिट ऑफ वर्क विथ एफिशिएंसी 10, 15 दिन आ जाएगा। क्लियर है बात, डायरेक्ट हमें सोचना है, अब इतना लेंदी नहीं करेंगे। अगर कुछ टफ क्वेश्चन आता है कि इतने टाइम बाद ए ने छोड़ दिया, इतने टाइम बाद बी ने छोड़ दिया, तो हमें इस टाइप से करना है। लेकिन डायरेक्ट हमें अगर यहाँ पे पता लग रहा है कि देखो यहाँ पे तो बड़े बड़े नंबर से 18, 20 और 30, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस में हम लोग डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, या फिर एफिशिएंसी तो निकाल ही सकते हैं एटलीस्ट हम लोग, ठीक है। फिर एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दिन के लिए काम किया तो इतना मल्टीप्लाई कर देंगे, रिमेनिंग हम निकाल लेंगे, जितना हमने एफिशिएंसी से क्या निकाला है, नंबर ऑफ डेज से वर्क निकाला है, उसमें से माइनस कर देंगे, बचा हुआ वर्क क्वेश्चन बताएगा कौन करेगा, उस हिसाब से प्रोसीड करेंगे हम लोग। तो आंसर क्या आएगा इस केस में 15 डेज।